हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी को बूस्ट करने के लिए मैं आज लेके आ चुका हूं आपके लेटर्स का एक कंप्लीट वन शॉट। बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने आपको आर्टिकल्स बहुत सारे करा दिए हैं जिनको आपने बिल्कुल तैयार कर लिया होगा। मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास के अंदर लेटर विद फॉर्मेट। मैं आपको फॉर्मेट के साथ लेटर्स को करना समझाऊंगा और सिखाऊंगा। गारंटी के तौर पर कहता हूं कि आपको क्लास में मजा आएगा और आज की क्लास के अंदर आपका जो डर है लेटर का वो निकल जाएगा। मतलब 10 के 10 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं लेटर के अंदर। मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए जो लेटर है उसका मैं आपको कंप्लीट वन शॉट दूंगा और 2026 की परीक्षा में वहां से आपको लेटर दिखाई पड़ेगा। एटलीस्ट यहां का जो फॉर्मेट आप तैयार कर लोगे तो आपको 10 में से 8 या 9 नंबर आराम से मिल जाएंगे। मैं बोलता हूं कि पढ़कर वही जाओ जो एग्जाम में आए। अब वो समय नहीं है जो आप बिल्कुल कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो। अब वो समय है कि पढ़कर वही जाओ जो एग्जाम में डायरेक्ट आए। गारंटी के तौर पर कहता हूं कि टॉपर से पढ़ोगे तो 101% टॉपर ही बनोगे, टॉपर ही बनकर निकलोगे। मैं गारंटी के तौर पर इस चीज को कहता हूं। मैं क्लास नंबर लेटर क्या बोलता है और सारे लेटर्स को बिल्कुल 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। मैं आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण लेटर्स कराऊंगा जो एग्जाम में आ सकते नहीं भाई, एग्जाम में आने के लायक होते हैं। और विद फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा इस लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। अगर आप फॉर्मेट समझ गए, लेटर का प्रारूप देख लिया आपने, तो 10 में से अगर आपको कुछ नहीं आता फिर भी आपको 8 नंबर आराम से मिल जाएंगे। लेकिन आपको प्रारूप या फॉर्मेट पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। लेटर हमसे क्या बोलता है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनिनेस ऑफ योर सिटी एंड विलेज। आपको अपने एडिटर को पत्र लिखना है। आपको समाचार पत्र के एडिटर को, संपादक को पत्र लिखना है कि आपके गांव में, आपके शहर में जो गंदगी फैली हुई है उसकी सफाई के लिए आपको एक पत्र लिखना है अपने एडिटर को। तो कैसे लिखोगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट याद रखना, आप कुछ भी मत याद रखना, सबसे पहले आप फॉर्मेट पर फोकस करना। क्या है फॉर्मेट? सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप यहां लिखोगे डेट। सबसे पहले डेट लिखोगे। डेट में मैंने क्या लिख दिया, डेट के अंदर आप क्या लिखोगे, मैं आपको कलर चेंज करता हूं और आपको बताता हूं। डेट में क्या लिखोगे आप 20, आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या करोगे, डेट ना लिखकर एड्रेस लिख दोगे। सॉरी, आप डेट ना लिखकर एड्रेस लिखोगे। एड्रेस के बाद डेट लिखोगे और डेट भी कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एड्रेस क्या लिखोगे, एड्रेस में आप कुछ भी लिख दो। अगर आप कानपुर में रहते तो कानपुर का एड्रेस लिख दो। अगर आप रामपुर में रहते तो रामपुर का एड्रेस लिख दो। अगर आप कहीं और रहते हैं, यूपी में कहीं भी रहते हैं, तो वहां का एड्रेस आप लिख दो। एड्रेस के बाद आप लिखोगे डेट। और डेट में क्या करना है, डेट में आपको उसी डेट डालनी है जिस दिन आपका एग्जाम होता है। एग्जाम के दिन की डेट आपको डालनी है, ये आपको याद रखना है। 20 फरवरी 2026 डालना है आपको। और 2026 कैसे डालना मैं आपको बता दूं कैसे डालनी है। डेट में आपको डालना है, इसे सिंपल वे में आपको एग्जाम की डेट डालनी है। तो 20 फरवरी 20 फरवरी हो जाएगा, FEBRUARY 20 फरवरी डाल दोगे और उसके बाद 2026 लिख दोगे भाई। 20 फरवरी 2026 कर दोगे, ये सही तरीका है। अगर आप करोगे 20/2/2026 तो वो गलत तरीका माना जाएगा, उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा, याद रखना है। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट क्या होगा इसमें कि अबाउट द क्लीननेस ऑफ सिटी और विलेज। हमें अपने शहर में, अपने गांव में सफाई के लिए पत्र लिखना है। किसको? एडिटर को पत्र लिखना है, बस ये होगा। अब आपको स्टार्ट करनी है अपनी मेन बॉडी। यहां तक तो फॉर्मेट सभी में सेम रखना है, इसको तो चेंज ही नहीं करना, याद रखना है, इस फॉर्मेट को नहीं बदलना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब ये हमारी मेन बॉडी हो गई। मेन बॉडी से पहले फॉर्मेट में क्या था मैं दोबारा आपको याद करा दूं। सबसे पहले आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस के बाद आपको डेट डालनी है। डेट के बाद आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट लिखना है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है यहां पर हमारी मेन बॉडी। अब मेन बॉडी क्या होगी उसको देख लेते हैं। हमारी मेन बॉडी ये है। मेन बॉडी में आपको सबसे पहले लिखना है डियर सर या डियर मैडम। आप यहां पर डियर सर शब्द का यूज कर सकते हैं, डियर मैडम शब्द का यूज करेंगे। उसके बाद आपको लिखना यहां से शुरू करना है। क्या लिखेंगे आप सबसे पहले कि आई एम अ रेजिडेंट ऑफ रामपुर। मैं रामपुर का निवासी हूं। आप यहां रेजिडेंट में औरैया लिख सकते हो। आप यहां रेजिडेंट में कानपुर, दिल्ली, लखनऊ जहां पर आप रहते हैं वो लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि आई एम अ रेजिडेंट ऑफ कानपुर। मैं कानपुर का या फिर मैं रामपुर का निवासी हूं। रामपुर कहां है? प्रयागराज में मान लिया कि इंदर प्रयागराज। उसके बाद क्या, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड जनरल पब्लिक टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग गार्बेज डर्ट्स इन अवर सिटी। इसका मतलब क्या है कि मैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं आपका अटेंशन लेना चाहता हूं
हूं किसके लिए, कि हमारे गांव में, हमारे शहर में जो गंदगी का भंडारा लगा हुआ है, कूड़े कचड़े के जो ढेर लगे हुए हैं, उसको सफाई के लिए, जो कूड़े कचड़े के ढेर की सफाई के लिए मैं आपको ये पत्र लिखना चाहता हूं। जो अथॉरिटीज हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जो हमारे पास सफाई विभाग है, उनको बताना चाहता हूं, उनका अटेंशन ग्रैब करना चाहता हूं आपके पत्र के माध्यम से। उसके बाद क्या लिखना है कि इन आवर सिटी गार्बेज डंप्स इज ऑन द रोड्स। हमारे शहर में, इन आवर सिटी मतलब हमारे शहर में, गार्बेज डंप्स का मतलब जो कूड़े के ढेर हैं, ऑन द रोड, वो रोड पे ही मिल जाते हैं। उसके बाद ऑन दैट पिग्स का मतलब जो सुअर हैं, ऑन दैट की मतलब जहां पर सुअर हो गए, एंड डॉग्स हो गए मतलब कुत्ते हो गए, कुत्ते र्यूमेज थ्रो द गार्बेज एंड मेक्स द स्ट्रीट्स इवन मोर डर्टियर। मतलब वो उसको करोतते हैं, जो भी कूड़े कचड़े के ढेर होते हैं उनको खोदते हैं, खोद कर वो रोड पे आता है कचड़ा। मतलब रोड जो है वो और ज्यादा डर्टी होता जा रहा है। डर्टीएस्ट का मतलब होता है रोड में गंदगी फैल रही है, जिससे तरह तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं। बात क्या लिखा है, उसके बाद यहां पर लिखा है इट इज वेरी डेंजरस फॉर द रेजिडेंट ऑफ प्रयागराज। जो प्रयागराज के निवासी हैं, ये जो गंदगी फैली है, जो सड़कों पर कूड़ा कचरा फैला हुआ है, ये गंदगी जो है प्रयागराज के निवासियों के लिए बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक मानी जाती है। सिंपल वे में याद रखना। उसके बाद क्या लिखा है कि आई होप यू विल काइंडली पब्लिक माई लेटर। किसमें लेटर करना है, ये आपने किसको लिखा है, आपने न्यूज़पेपर को लिखा है। न्यूज़पेपर का नाम भी आप वहां लिखेंगे, आपको यहां पर लिखना ये न्यूज़पेपर का नाम आपने लिखा होगा। एडिटर का नाम लिखना है। एडिटर का नाम क्या लिखोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, या टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आपको नहीं लिखना तो कोई भी समाचार पत्र का नाम आप यहां पर लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया ही लिखो, आप यहां पर दैनिक जागरण लिख दो, आप यहां पर अमर उजाला लिख दो। जिस भी न्यूज में आपको अपनी खबर को पब्लिक कराना हो उसमें लिखना होगा। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद सिंपल वे में आई होप यू विल काइंडली पब्लिक माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर सो दैट अथॉरिटीज है, जो विभाग हैं, जो अथॉरिटीज हैं, विल सी दिस न्यूज, और वो इस खबर को देखें, इस खबर को सुने, टेक इमीडिएट एक्शन, और बिल्कुल जल्दी से कोई एक्शन ले रिगार्डिंग दिस मैटर, इस मामले में कोई जल्दी से एक्शन ले पाए। तो आपको ये पत्र लिखना होगा, इस तरीके से लिखना होगा, और ये बिल्कुल तरीका सिंपल है। और उसके बाद यहां पर आप क्या करोगे, सिंपल वे में हमारा नेक्स्ट क्या होगा, अगला लेटर आपके सामने होगा सिंपल वे में। अगर आप यहां पर चाहो तो और यहां पर लिख सकते हो योर सिंसियरली XYZ। नाम नहीं लिखना, अपना नाम नहीं लिखना है, लास्ट में लिख सकते हो योर सिंसियरली XYZ। नाम नहीं लिखना, केवल और केवल याद रखना है पेपर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट अगला वाला लेटर क्या बोल रहा है, अगला वाला लेटर क्या हमसे बोल रहा है, नेक्स्ट लेटर क्या बोल रहा है, इसको देख लो ध्यान से, कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। आपके आसपास के क्षेत्र में, आपके निवास में, जहां आप रहते हैं, वहां पर बिजली की जो बहुत बड़ी समस्या है, बिजली का कटाव बहुत होता है, वहां पर बिजली बहुत जाती है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं और आपको रात में पढ़ाई करनी है, आपके घर में इन्वर्टर नहीं है, तो वहां बिजली कट रही, तो बिजली की समस्या के लिए आप कैसे पत्र लिखोगे वो आपको लिखना होगा। बिल्कुल सेम तरीका इसमें भी होगा कि आप अपना एड्रेस डालोगे। एड्रेस में कुछ भी डाल सकते हो, एड्रेस में कोई भी स्पेसिफिक चीज नहीं है कि आप यही डालोगे, कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको डेट डालनी है। डेट कौन सी डालोगे, डेट आपको 20 फरवरी 2026 डालनी है, जिस दिन आपका बोर्ड का एग्जाम है, आपको वही डेट डालनी है। उसके बाद आपको एडिटर के बाद लिखना है टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आपका न्यूज़पेपर है, आपको अपने न्यूज़पेपर का नाम लिखना होगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है कि अबाउट प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, हमारे यहां पर बिजली की जो समस्या है उसके बारे में हम यहां पर पत्र पब्लिश कराना चाहते हैं, हम किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हमने अपना फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। अच्छे नंबर चाहिए हैं तो फॉर्मेट में लिखना ही पड़ेगा। क्या करना है फॉर्मेट में, सबसे पहले एड्रेस डालना है, उसके बाद डेट डालनी है। डेट आपको इस तरीके से ही डालनी है, उसमें आप ये नहीं करोगे कि आपका पेपर 20 तारीख को है, दूसरा महीना 2026, जो इस तरीके से डेट डाल देगा, मतलब ये गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। आपको केवल और केवल 20 फरवरी 2026 इस तरीके से ही डेट को डालना पड़ेगा, इस चीज को याद रखना है। उसके बाद सब्जेक्ट डालकर आप क्या करोगे, सर या मैडम लिखोगे। अब आपको ये मसाला तैयार करना है, और ये मसाला क्या होता है, मेन बॉडी इसको हम बोलते हैं, ये हमारा मुख्य बॉडी है। अब इस मेन बॉडी
के अंदर क्या लिखना है वही हम लोग देखने वाले हैं। मेन बॉडी के अंदर क्या लिखना है, लेट्स बिगिन। क्या लिखना है हमें सबसे पहले कि आई एम अ रेजिडेंट ऑफ कुंज बिहार, या आई एम अ रेजिडेंट ऑफ प्रयागराज, या आई एम अ रेजिडेंट ऑफ औरैया डिस्ट्रिक्ट, या आई एम अ रेजिडेंट ऑफ कानपुर डिस्ट्रिक्ट, या आई एम अ रेजिडेंट ऑफ फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट। जहां से भी आप हो वहां का नाम लिखोगे। उसके बाद क्या है, प्रयागराज लिख दो, या जहां से भी आप अपना एड्रेस डाल लो वो लिखना है। उसके बाद आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शो यू, मैं ये पत्र लिख रहा हूं आपको दिखाने के लिए, आपको शो करने के लिए, यू टू प्रॉब्लम अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अवर लोकेलिटी। मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूं ये शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि प्रॉब्लम है किसके बारे में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, जो बिजली की लगातार कटौती हो रही, जो ब्रेकडाउन हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई का ब्रेकडाउन है इन अवर लोकेलिटी, हमारे आसपास के क्षेत्र में बिजली की कटौती बहुत ज्यादा हो रही है, उसके लिए हम आपको एक पत्र लिखना चाहते हैं, इसलिए हम आपको पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद लिखा है कि वी आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, हम सभी लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। वी आर ऑल इन डिफिकल्ट सिचुएशन, हम सभी लोग यहां पर बहुत मुसीबत में हैं, बहुत कठिनाई में हैं। पीपल हैज टू फेस लॉट्स ऑफ मेनी डिफिकल्टीज ड्यू टू द Pupil has to face many difficulties due to the breakdown of electric supply। जो pupils होते हैं, जो लोग होते हैं, वो बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करते हैं, बहुत सारी मुसीबतों को फेस करते हैं ड्यू टू ब्रेकडाउन। कब लोग मुसीबत फेस करते हैं, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। जब बिजली काटी जाती है तो बिजली कटने के दौरान बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्याओं को फेस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे जो होते हैं बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पढ़ाई नहीं कर पाते, और जो लोग होते हैं वो रात में अगर गाड़ी से जाना चाहे तो गाड़ी से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अगर गली में लाइट नहीं होगी तो रात में एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। यही सिंपल तरीके हैं, लोगों को यही तरीके की समस्याएं आती हैं। उसके बाद क्या है, द होल एरिया थ्रोन इनटू द डार्कनेस। जो पूरा क्षेत्र है, जो पूरा हमारा एरिया है, वो पूरा डार्कनेस में, बिल्कुल अंधेरे में छा चुका है, क्योंकि लाइट नहीं है, वहां पूरे में अंधेरा हो चुका है। उसके बाद क्या लगा, द पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सीडेंट इंक्रीजेस ड्यू टू द डार्कनेस। जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो संभावनाएं हैं, जो एक्सीडेंट की संभावनाएं हैं, वो इंक्रीज हो जाती हैं ड्यू टू द डार्कनेस ऑन द रोड पर अंधेरे में जो भी एक्सीडेंट की घटनाएं हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, वो बढ़ जाती हैं। सिंपल वे में, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी वेल एट नाइट ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। जो स्टूडेंट्स हैं जो रात में पढ़ते हैं, दे आर नॉट एबल टू स्टडी, वो पढ़ाई करने में योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर नाइट में, जो रात में क्या है, रात में बिजली की समस्या बहुत आती है एग्जाम के टाइम। उसके बाद क्या है कि आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस न्यूज, मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस न्यूज को पब्लिश करें ऑन योर न्यूज़पेपर, सो दैट इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट जो है कुड टेक एनी एक्शन, और जो इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट है वो इसमें एक एक्शन ले पाए ताकि इस समस्या से छुटकारा मिल पाए। उसके बाद आई शैल बी ईगरली वेटेड फॉर योर एक्शंस टू बी टेकन, मैं आपके जो आप एक्शंस लेंगे, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट है जो एक्शन लेगा, मैं उसके लिए बहुत उत्सुकता से उसका इंतजार करूंगा। योर सिंसियरली XYZ लिखना नहीं भूलना है, आपको यहां लिखना है योर सिंसियरली, उसके बाद XYZ लिखना नहीं भूलना है। अगला लेटर हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट लेटर क्या बोलता है, अगला लेटर, नेक्स्ट लेटर हमारा क्या है, नेक्स्ट वाला देखते हैं कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर टेलिंग हिम एंड हर यूजेस और मिसयूजेस ऑफ सेल फोन्स। जो मोबाइल फोन्स अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाई के लिए दिए जा रहे हैं, उन पढ़ाई के लिए अपने छोटे भाई बहनों को ये बताना भी पड़ेगा कि ये फोन आपके लिए वरदान भी है और ये फोन आपके लिए अभिशाप भी है। तो उसके लिए हम उसको एक पत्र के माध्यम से अपने भाई बहनों को पत्र लिखेंगे, अपने छोटे भाई बहनों को पत्र लिखेंगे, जिनको हम बताएंगे मिसयूजेस क्या किए जाते हैं और क्या इसके यूजेस होते हैं, किसके, मोबाइल फोन के। तो सबसे पहले वही तरीका अपनाना है कि सबसे पहले आपको एड्रेस डालना है, वो आप अपने हिसाब से डालेंगे एड्रेस। उसके बाद आपको डेट डालनी है, डेट डाल दिया। अब आपको यहां पर कोई भी न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखना, क्योंकि ये आपको न्यूज़पेपर में थोड़ी पब्लिश कराना है, अपने छोटे भाई बहन को देना है। सिंपल वे में आप लिखोगे माई डियर सिस्टर या माई डियर ब्रदर लिख दो, माई डियर सिस्टर लिख दो या माई डियर ब्रदर लिख दो। क्या लिखना है, फिर उसके बाद आपको मेन बॉडी स्टार्ट करना है। बॉडी में क्या लिखेंगे कि आई होप यू आर डूइंग वेल। हमारी छोटी बहन है या छोटा भाई है, मैं बोलूंगा आई होप यू आर डूइंग वेल, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अच्छे होगे। उसके बाद कि आई एम ग्लैड टू नो यू दैट, मैं बहुत खुशी हूं कि आपको जानकर ये बात की खुशी होगी, दैट यू हैड अ ग्रेट बर्थडे दिस, यू हैव अ ग्रेट बर्थडे दिस ईयर, आपका एक बहुत प्यारा सा बर्थडे, एक महान बर्थडे आपका आने वाला है। एंड योर डैड गिव यू अ मोबाइल फोन एज योर बर्थडे गिफ्ट, आपके जो पापा होंगे आपको मोबाइल फोन एज अ बर्थडे गिफ्ट देंगे, बर्थडे पर आपको मोबाइल फोन एज अ गिफ्ट में मिलेगा। अपने छोटे भाई बहन को पत्र लिखना है, उसमें क्या लिखना है कि मोबाइल फोन्स क्या है, मोबाइल फोन्स कैन सर्टेनली हेल्प यू इन अ लॉट्स ऑफ वे। जो मोबाइल फोन्स होते हैं
वो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे वे में आपको सहायता करेंगे, बहुत सारे तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कोई पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, अगर आपको कोई फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, हिंदी में, बायोलॉजी में, मैथ्स में कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही, तो आपके पास मोबाइल फोन है, आप उससे कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। लेकिन ये आपका यूज हो गया, ये विज्ञान का सही तरीके से यूज हो गया। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से यूज नहीं चलाओगे, इसमें अगर इंस्टाग्राम चलाओगे, फेसबुक चलाओगे, अगर आप गेमिंग करोगे, तो इन द सेंस ये इसका मिसयूज हो जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये यूज भी है, इसका मिसयूज भी है। तो यू कैन इजीली कॉन्ट्रैक्ट एनीवन एंड लुक एट द एजुकेशनल कंटेंट एनी टाइम। और ये एक ऐसी चीज है, आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने जो स्टडी मटेरियल्स को ढूंढ सकते हैं एंड लुक एट द एजुकेशनल कंटेंट, और अपने एजुकेशनल कंटेंट को ढूंढ सकते हैं, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं, एक एजुकेशनल कंटेंट को देख रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना है कि बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड हार्मफुल इफेक्ट्स। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो मोबाइल फोन है उसकी आदत आपको नहीं बनानी है, इसके कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। अगर आप इसको एक्सेसिव क्वांटिटी में इसको यूज करोगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। लॉन्ग आवर्स ऑफ स्क्रीन, मतलब लंबे समय तक फोन देखना, स्क्रीन टाइमिंग कैन एक्चुअली हार्म योर आईसेस। अगर आप लंबे समय तक फोन को, स्क्रीनिंग को रखोगे तो 100% आपकी जो आईस है वो कमजोर हो जाएंगी, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी, आप मेंटली भी डिस्टर्ब होंगे इस चीज से। तो इट्स यूजेस रिड्यूस कंसंट्रेशन, जो इसका यूज है वो आपके कंसंट्रेशन को, जो आपकी ध्यान लगाने की शक्ति है उसको कम करता है, उसको रिड्यूस करता है। उसके बाद आई होप यू यूज दिस मोबाइल फोन एंड ओनली ना लिमिटेड कैपेसिटीज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। उसके बाद क्या लिखना है, योर, आप यहां पर योर लवली लिख सकते हो, XYZ लिख देना, इस तरीके से करना। 100% बात सही भी है ये कि मोबाइल फोन का हम यूज भी कर सकते हैं और उसका हम मिसयूज भी करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने आपको 3 लेटर्स बताए हैं जो आपने समझे, सीखे और करे होंगे। इन लेटर्स को आप मजे से कर लेना, आपका काम चलेगा नहीं, आपका काम दौड़ेगा, आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएंगे, बोर्ड में अच्छा रिजल्ट आएगा। 27 फरवरी के बाद आपको जो भी करना है वो कर सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम पूरा समय आप पढ़ाई को दो ताकि रिजल्ट अच्छा आ पाए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अदर क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सभी लोग मस्त रहिए।